once again welcome back to our channel. So this video is regarding the PhD admission notification of a state university, A+ state university. This is one of the oldest university I can say because this is established in 1919. It is situated in Hyderabad, Osmania University. So if you are seeking admission in Hyderabad in a state university, then this notification will be for you. So the last date is 17 of September. सारे डिपार्टमेंट में सीट हैं, तो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितना वेटेज मिलेगा एंड सो ऑन. तो चलिए, सो दिस इज़ द वेब पेज ऑफ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी. और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सर्कुलर पीएचडी एडमिशन के आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. गॉट इट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर है. दूसरा जो डायरेक्ट है उनके लिए भी मांगा गया है एप्लीकेशन. आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, नो नीड टू गिव द एग्जामिनेशन. तो देखिए क्या है नोटिस और क्या है इंफॉर्मेशन, ये देखना बहुत ज़रूरी है. सो दिस नोटिफिकेशन उन्होंने लास्ट डेट दी है विदाउट फीस 17/9/2022 और अगर आप लेट फीस के साथ देंगे तो ये 24 तक भी लास्ट डेट होगी, बट एडिशनल 1000 यू हैव टू पे. ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/8 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो मिनिमम क्राइटेरिया और सीट्स के बारे में है वो हम यहाँ डिटेल देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में. एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, लाइक 55% मार्क्स एंड 50 फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स. नाउ देयर आर 2 कैटेगरी. अगर आपके पास कोई JRF है, कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड हो लाइक UGC, CSIR, ICMR, ICAR, DBT, इंस्पायर फेलो, then you no need to appear in the examination. The examination is for the category 2 students, those who are not qualified any exam. तो उनको एक CBT एग्ज़ाम कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज़ द CBT. ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 70 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको क्वालिफाई करना है. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ इंग्लिश. काफ़ी लोग हर बार कंफ्यूज होते हैं कि सर एग्जामिनेशन का मीडियम क्या है. सो इंग्लिश ओनली, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड. द रजिस्ट्रेशन फीस इज़ 1000 फॉर कैटेगरी एंड 1500 फॉर नॉर्मल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी. और अगर आप लेट फीस करेंगे तो एडिशनल 1000 यू हैव टू पे. सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका PG का आएगा. जो आप सब्जेक्ट फैकल्टी चूज़ करेंगे वो आपके MCQs उसमें आएंगे. फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो है फैकल्टीज़. आप देख लीजिए किस में आ रहे हैं. आर्ट्स में है ओरिएंटल लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ. फैकल्टी ऑफ साइंस में भी बहुत सीट हैं. ये सब्जेक्ट कोड मेंशन्ड है, फॉर्म भरते वक्त याद रखिएगा सब्जेक्ट कोड मिसमैच नहीं हो. फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. यहाँ पे इन्होंने अलाइड सब्जेक्ट भी दिए हैं कि अगर आप इस सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहे हैं एंड यू हैव योर PG इज़ इन दीज सब्जेक्ट्स, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिस. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेल यू एग्जाम्पल ऑफ लाइक education, biochemistry, like biotechnology. If I take the example of biotechnology, if you want to take admission in biotechnology department, then इसमें से अगर आपने किसी में भी PG किया है, even the M Pharma, मतलब M Pharmacy के स्टूडेंट भी इसमें ले सकते हैं. MD और MS के लोग भी बायोटेक्नोलॉजी से PhD कर सकते हैं. प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मतलब आपका ये सब्जेक्ट है और आप इससे ले रहे हो तो ये एलाइड सब्जेक्ट माने जाएंगे. तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये चीज़ मेंशन की है. सो आई कैन से द ब्रोशर इज़ वेल डिज़ाइन. इट इज़ include full information so that the students will not confuse. So this is all about the details of the Osmania University. If you wish to apply, then you have to go this page, application form, and this is for those who are in category 1, means already have some fellowship, national level fellowship. So आप इसको अप्लाई करिए. If you are wish to eligible allied branch देख लीजिए and all the very best to you. एप्लीकेशन फॉर्म देखिए उन्होंने क्लियरली दे रखा है. सो ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके
हार्ड कॉपी उनको भेजना है. देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ऑनलाइन. ये सारे अटैचमेंट आपको लगाने के बाद ही फॉर्म आपको सबमिट करना है थ्रू कुरियर. So this is all about the university. Thank you. Have a nice day. All the very best to you.